सरकार महाराज जी पधारे हैं और महाराज जी वास्तव में बहुत समय कम है। महाराज जी से वैसे कहा था कि महाराज जी 3 तारीख आपका बहुत ज्यादा प्रभावित, लेकिन महाराज जी के समय अभाव होने के कारण महाराज जी आ जाए और शायद महाराज जी 3 तारीख को फिर भी आएंगे। भाई 2000 तालियां दे दो। साथ ही साथ हमारे बगल में विराजमान श्री श्री एक महान परम संतों श्री नरसिंहदास जी महाराज, जैसा नाम है वैसा ही काम है। बहुत ही सुंदर उनका स्थान है और जखौदा में है, जौरा किलारस के पास। हमारा परम सौभाग्य से महान विभूतियां पधारी हुई हैं। साथ ही साथ पुजारी महाराज जी भी वहीं से पधारे हैं और संत विभूतियां साथ में ही हैं। और इससे पहले जो हमारी कथा शुरू नहीं हुई थी, उससे पहले मुरैना के वालंग बदरपुरा से महाराज जी राम बिहारी महाराज जी पधारे हुए थे एवं सती माता मंदिर से महाराज जी पधारे हुए थे और अन्य संत आए हुए थे। वो समय अभाव होने के कारण वो पहले यहाँ से चले गए विदाई समारोह होने के बाबत। अब हम कहना चाहेंगे कि महाराज हमारी देवी जी अभी कह रही थी कि महाराज संतों के लिए संत तपस्या करते हैं। तपस्या करने के लिए कई एक रिद्धि सिद्धि प्रेरे भाई बुद्धि लोभ दिखावे आई। इधर तो कल कहा था हमारी देवी जी ने कि वो संत नारद ऋषि जिनके आगे कामदेव नतमस्तक हो गया, अपने आप को हार मान ली और जीत का प्रमाण कौन को मिल गया? ब्रह्म ऋषि का प्रमाण मिलेगा नारद ऋषि को। लेकिन हुआ क्या, जब तक कई एक प्रभाव डाले नारद ऋषि नहीं दबे। जब तक कई एक उन्हें गिराने की कोशिश की, नारद ऋषि किंच मात्र हिले नहीं। लेकिन जब वो प्रभावित हो गए, यानी प्रमाणित हो गया, ब्रह्म ऋषि हो गए, सफल हो गए, सफलता मिल गई, उसके महाराज बढ़ाई दी गई है। और बढ़ाई कौन दी? स्वयं हमारे विष्णु भगवान ने आकर बढ़ाई दी। और बढ़ाई के साथ में बढ़ाई भी माया है। जब बढ़ाई आपकी सामने हो, समझ लो माया का छल है, कहीं भी छल सकती है। और बढ़ाई के चक्कर में आए महाराज उसी वक्त आए। क्या इधर कौन सा प्रसंग आया कि जब तप नियम न होए तय काला, हे विधि मिले कवन विधि, स्थिति बन गई। कहां वो संत जहां की कई एक प्रभावों से घटे नहीं, रुके नहीं, दबे नहीं, लेकिन वही आज स्थिति वो आ गई एक बड़ाई के चक्कर में कि आज जब तब छूट गया और एक माया के पीछे दौड़ने लगे। और यह हमारा प्रसंग देवी जी ने यहाँ तक रखा। साथ ही साथ देवी जी के आशीर्वाद देने के लिए, हमारे सभी मान भाव को आशीर्वाद देने के लिए महाराज जी पधारे हुए हैं। अपने बच्चों में हमको तुमको आशीर्वाद देंगे, क्या कृतार्थ करेंगे। महान विभूतियां हमारे सामने आती रहेंगी, कई एक संत भगवान आते ही रहेंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। साईं बाबा महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सदगुरुदेव भगवान की जय 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 तारा, जय जय श्री। बड़े सौभाग्य की बात है, आप सभी श्रोता माता हैं बहनें, हमारी देवी जी के द्वारा बड़ी सुंदर, बड़ी सुमधुर संगीत युक्त नारद जी चरित्र के बारे में श्रवण कर रहे थे। हमारे ये आयोजक हमारे रायन सिंह जी बड़े प्रबुद्ध जन हैं, पूरा परिवार इनका प्रबुद्ध है। यहाँ के ग्रामवासी सब प्रबुद्ध हो गए हैं। हमारे कालिदास जी महाराज, उन पर साईं जी महाराज की, हनुमान जी की विशेष कृपा है, बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। इस बीच में हमारे नरसिंहदास जी महाराज जी विराजमान जखौदा से पधारे हैं। सभी संत
मुरैना के पूरा मंडल, पूरा ग्वालियर, पूरा भिंड, सभी कालिदास जी के विशेष हिंदी इनका विशेष श्रद्धा भाव है, मानते हैं। तो सभी यहाँ आएंगे, सभी दर्शन देंगे आकर के, यहाँ के जो भक्त हैं। अभी ये कार्यक्रम जो है बड़ा सुंदर कराया है हमारा रायन सिंह जी ने, विशेष रूप से जो सुख पाया मैंने राम भजन में, ते सुख नाने अमीरी में, मन मालूम लागो मेरो नाम फकीरी। जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख पायो मैंने राम कथा में, सो सुख नाने अमीरी में, मन भजले मेरे राम फकीरी। जो सुख पायो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नान अमीरी में, मन भजले मेरे राम फकीरी, मन भजले मेरे राम फकीरी। तो वास्तव में ही जो है रायन सिंह जी मगन रहते हैं राम कथा में, सत्संग में, बड़ी सुंदर है। वास्तव में ही सुंदर कंठ है, सुंदर कहावत है। हमको भी लग रहा था सुनते ही रहे, एक क्या कर 3-4 कार्यक्रम और हैं, एक भिंड में है, फिर लाहौर में है, फिर दबोर में है। तो विशेष रूप से यहाँ की विशेषता है, हमारे कालिदास जी ने बड़ी भारी मेहनत की 6 लाइन के बारे में। उन्होंने ठान ली वहाँ, ये वास्तव में आंदोलन नहीं, अनुरोध था देवताओं से, शासन से। तो सारी शासन नतमस्तक हो गई, केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और हमारे सभी अधिकारी गण। और इसके विशेष विश्वास रखें आप, ये लाइन बनेगी। संतों का परमार्थ का ही होता है, परमार्थ का ही काम संतों का होता है। तो उन्होंने बहुत मेहनत की है, हम धन्यवाद आशीर्वाद देते हैं। यहाँ की इस स्थान की 2 विशेषताएं हमें विशेष रूप से मालूम है। बहुत बड़ी विशेषताएं 2 यहाँ हो गई हैं अभी। ये सिद्ध स्थान है, ये साईं बाबा का स्थान है, सिद्ध स्थान है, रायन दास जी की तपस्या है। हमारे रायन सिंह महाराज, हमारे रायन सिंह जी की बड़ी मेहनत है। यहाँ विशेष रूप से लगे हुए हैं, दिन दुनिया की चमत्कारी हो रही है। अभी सुंदर ये इनने पंडाल बनाया है, बहुत सुंदर बना है, हमेशा के लिए है, हर वर्ष कराते ही हैं। साथ साथ में पुरस्कार भी हमारे यहाँ क्षेत्र के जो भी शिक्षा में आगे हैं, इंटर के, हाई स्कूल के पुरस्कार वितरण कर, उत्साह बढ़ाने के लिए पुरस्कार देते हैं। तो पूरे क्षेत्र से कौन प्रथम श्रेणी आया, कौन नंबर ज़्यादा आया, सबको याद कर करके इनको सभी को बुलाते हैं। तो यहाँ सब छात्र आएंगे, छात्राएं आएंगी। 3 तारीख को पुरस्कार वितरण है उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो ये काम भी हमारे बहुत वर्षों से कर रहे हैं, हर वर्ष हम ही पुरस्कार देते हैं, हमारे हाथ से दिलवाते हैं। बहुत आशीर्वाद है हमारा, इन खजाना भंडार इनका हमेशा भरा रहे। हमारे कलेक्टर साहब बैठी, उनके बगल में ही छोटे भाई, बड़े भाई बैठे हैं, उनका पूरा परिवार जो है बहुत प्रसन्नता है, माता बहनें। 2 विशेषता कौन कौन सी यहाँ की? एक तो ये विशेषता है यहाँ की कि अभी यहाँ कम से कम 2 बार घंटा हिला है। घंटा हमको जिन्हें इन्हें फोन किया था 7 बार हिल चुका घंटा अपने आप ही। कोई आंधी नहीं है, कोई किसी प्रकार की हवा नहीं है, वायु नहीं। तो ये वास्तव में विशेष घंटा चक्कर लगाता है, हिलता है और बजता है। तो वास्तव में हनुमान जी घंटा है। और यहाँ आके जो घंटा बजाता है, यहाँ आके जो घंटा बजाता है, सच मानो उसका टंटा मिट जाता है, उसका टंटा मिट जाता है। ये घंटे का प्रभाव है, यहाँ आके घंटा बजाओगे उसका टंटा सब मिट जाता है। एक विशेषता तो ये है यहाँ की, ये सिद्ध हनुमान जी हैं, सिद्ध शंकर जी हैं और सिद्ध यहाँ के साईं महाराज।
दूसरी रिश्ता ये है कि आप देखेंगे प्रकृति की देन, देखेंगे अभी हम देख के आए, हमारा आश्चर्य हुआ। शंकर जी तालाब मंदिर बना है और पर्वत बना है, पर्वत मंदिर बना है। मंदिर का ये पेड़ ऑटोमेटिक ही प्रकृति की देन है कि शंकर जी में छाया कर रहा है। कितना सुंदर वृक्ष है, आप फोटो खींच कर ले जाएं घर घर। कितना सुंदर वृक्ष है, सुंदरता कितनी है इस वृक्ष की। और वो ये लगता है अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष की तरह है। और हमारे शंकर जी महाराज में पूरी छाया की हुई है। ये दूसरी विशेषता है। तो वास्तव में ये विशेषता है स्थानों की, हमें बहुत प्रसन्नता है। हमारे राय सिंह को आशीर्वाद देते हैं, ऐसी बच्ची को भी ले आए हैं। बड़ी सुंदर कथा कह रही हैं। ये जातीत कन्या महतीत चिंता कस्मई प्रदीये तिमान वितर्गा दत्वाम सुखम वासयति मानवेति कन्या प्रतित्वम खल नाम कष्टम। जातीत कन्या महतीत चिंता, कन्या का जन्म होता है तो जन्मते ही माता को पिता को कष्ट हो जाता है। जातीत कन्या महतीत चिंता कसमई प्रदीये तिमान वितर्गा, लेकिन कष्ट तो होता है। उसके बाद में जब कन्या बड़ी होती है तो बड़ा सुख प्रदान करती है, बड़ा सुख देती है। जातीत कन्या महती कसमय तिमान वितर्गा दत्वाम सुखम, फिर सुख प्रदान कर। दत्वाम सुखम वासयति मानवेति कन्या प्रतित्वम खल नाम कष्टम। ये कन्या जो है दोनों कुलों को तारती है। पुत्र पवित्र किए कुल दो, दोनों कुलों को, पिता कुल को तारती है, नाक में करती है, पिता का नाम रोशन करती है। जब पढ़ लिख के तैयार होती है को अफसर अधिकारी बन जाती हैं कन्या है, तो पिता का नाम करती हैं और पति का उस कुल को भी नाम करती है, दोनों कुलों को तारती है। इसलिए ये कन्या पुत्रों से ही विशेष होती है, पुत्रों से। इसलिए कन्या का बड़ा महत्व है। हमारे यहाँ बड़ा पहले प्रेम था, अब ये पता नहीं बीच में क्या हो गया। अभी थोड़े ही समय पहले जब संबंध होता था, हमारे माता पिता बच्ची के बारे में देवताओं का पूजन शुरू से करते थे। हमारी बच्ची घर मिले, अच्छा वर मिले, ये करते थे। और फिर उसके लिए सभी देवताओं से प्रार्थना करते थे। और जब अच्छा वर घर मिल जाता था तो कर्ज भी निकाल लेते थे कि हमारी बच्ची अच्छे घर में चली जाए, तो कर्ज भी निकालते थे। ऐसी बच्ची का कहीं तलाक हो जाए, उसके माता पिता क्या बीतती है, क्या बीतती है उसके माता पिता। तो समाज के लोग सभी विशेष रूप से अनुरोध करते हैं, तो ध्यान जरूर ध्यान दें इसमें। पहले हमारे यहाँ बच्चियों के प्रति बड़ा स्नेह प्रेम था, और विवाह होती तो प्रेम विवाह होते थे, काम विवाह नहीं होते थे, पहले प्रेम विवाह होते थे। पहले हमारे यहाँ कोई बच्ची को देखता नहीं था, संबंध हो जाता था और मंडप के नीचे अग्नि के सामने संकल्प कर देते थे, अंगूठा टेक देते थे। कैसी भी पत्नी मिलती थी पूरे जीवन निर्वाह करते थे, जीवन में निर्वाह करते थे। कैसी बच्ची होती है, धर्म पत्नी मिली कैसी मिली, प्रेम रखते थे। और अब काम विवाह होते हैं, पहले प्रेम फिर विवाह, पहले विवाह फिर प्रेम, पहले होता पहले विवाह फिर प्रेम, अब पहले विवाह पहले प्रेम फिर विवाह, तो अधूरे हो जाते हैं। इसलिए ये वास्तव में ही समस्या विशेष है, जटिल है, इसको जरूर ध्यान दें। मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम कौन, मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध, लड़ती बिटिया तुम कौन। बिटिया की माँ ये गा के सुना था। मैंने बारते पिलाए कच्चे दूध,
लड़ती बिटिया तुमको दई। बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, लड़की बिटिया तुमको दई। मैंने भारत पिलाए कदू, लड़की बिटिया तुमको। माँ कहती है समधी सुनियो बिनय हमारी, समधी सुनियो बिनय हमारी, हमारी बिटिया प्राण प्यारी, हमारी बिटिया प्राण प्यारी, जाकी करियो तुम रखवारी, जाकी करियो तुम रखवारी। बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, लड़की बिटिया तुमको दई। बिटिया सरल सलोनी सुकुमार, लड़ती बिटिया तुमको। ये प्रेम था, ये प्रेम था। हाथ बिटिया के मंडप तन पीर करे, मात पिता रो रो मरे। हाथ बिटिया के मंडप तन पीर करे, मात पिता रो रो मरे, मात पिता रो रो मरे। याद न आवे सामन पूनो, याद न आवे सामन पूनो, तादन लगे सबई दिन सुनो। बंधे न राखी होए दुख दूनो, बंधे न राखी होए दुख दूनो। भैया रो रहे अंगना में आंसू भरे, भैया रो रहे अंगना में आंसू भरे। मात पिता रो रो मरे, मात पिता रो रो मरे। हाथ बिटिया के मंडप तन पीरे करे, हाथ बिटिया के मंडप तन पीरे करे। मात पिता रो रो मरे, मात पिता रो रो मरे। ये प्रेम की परिभाषा। चार मिले 64 खोले, 20 रहे कर जोर, 7 लाख ठाड़े बहे, यही प्रेम की डोर, ये प्रेम की डोर। हम नहीं आवते इनको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते तुमरो प्रेम हमें ले आयो। हम नहीं आवते सबको प्रेम हमें ले आयो, हम नहीं आवते सबको प्रेम हमें ले। ये प्रेम की परिभाषा। हमारे यहाँ माताएं बहनों का सम्मान करो। वेद में, पुराण में, शास्त्र में इनका सम्मान है, सम्मान है इनका सब जगह। यहाँ सम्मान होता है घर में, देवता प्रसन्न होते हैं उस घर के, पुरखा प्रसन्न होते हैं, और लक्ष्मी साक्षात कृपा करते हैं। नारी निंदा मत करो, लिखा है शास्त्र में, नारी निंदा मत करो, नारी नर की खान। नारी से नर होते हैं ध्रुव प्रहलाद समान, ध्रुव के समान, प्रहलाद के समान, वीर पुत्र, भक्त पुत्र, और ऐसी ऐसी कन्या का जन्म होता है जो बड़ी सुंदर ढंग से, कितना सुंदर यहाँ जो नारद की कथा कह रहे हैं। तो विशेष रूप से जो है ये प्रेम की परिभाषा, ये विशेष प्रेम करें आप एक दूसरे से। दूसरी बात ये है, नारद जी का अहंकार हो गया था। नारद जी ने तपस्या की थी, अहंकार हो गया, अहंकार से शंकर जी के पास चले गए, राम जी के पास सब जगह गए अहंकार बताने के लिए। तो राम जी ने कृपा की है उनके ऊपर, अहंकार नष्ट किया है। राम जी ने उन्हें कह दिया था हमारा हित हो वो काम करो। तो इसलिए जो है अहंकार के लिए उन्होंने ये माया रची मोहनी, विश्व मोहनी, विश्व मोहनी, इसलिए जो है नारद जी का मोह था।
अहंकार था, अहंकार पूरा अंकर गर्भतम भारी तादे में बेगो खारी, इसलिए जेबिद नाथ हो तुमोरा। नारद जी ने कहा है राम जी से, ये जेबिद नाथ हो तुमोरा, करो सबेगे दास में तोरा। इसलिए राम जी ने कृपा की है उनके ऊपर, तो विशेष रूप से ज़्यादा समय नहीं लगे, क्यों, ठीक है। और इनको आशीर्वाद देते हैं कालिदास को, इनने जो आंदोलन किया है उसका फल इनको पूरा मिलेगा। कल हमारे यहाँ बहुत बड़े अधिकारी आए थे PWD के, वो कह रहे थे महाराज जी आपने जो आंदोलन किया है, आपके संतों ने बैठ करके 9 दिन तक तो इनने जल नहीं पिया कुछ लोगों ने, हमने जाके पानी पिलाया उनको जाकर, आग्रह किया। शुक्ला जी हमारे मंत्री जी आ गए, कैप्टन शुक्ला जी, राकेश शुक्ला जी, सांसद भी आ गए और कलेक्टर साहब भी आ गए। हमने स्वयं जाकर हॉस्पिटल में दो लोग तो भर्ती हो गए थे, लेकिन बहुत मेहनत की, क्योंकि ये 6 लाइन जो है, ये हमारी लाइन वास्तव में ही रोजाना एक्सीडेंट हो रहे हैं। नौजवान बचाने के लिए और गायों की सुरक्षा के लिए काम किया, और संतों का परमार्थ होता ही है। और गौ आप बिहार में जो है वो भी बन रहा है, वो उसके लिए 70 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं, और 3200 करोड़ इस लाइन के लिए हुई। उसकी आईडी वगैरह बन रही है, कल हमको बताया था, ये भी काम हो जाएगा। परमात्मा साधु का काम है ही। बिरछा फल न आपको, बिरछा फल न आपको, नदी न अचवे नीर, परमार्थ के कारण संतन धरो सरी। परमार्थ के लिए वृक्ष को नहीं फलते दूसरों के लिए, नदियाँ दूसरों के लिए बह रही हैं, संत भी दूसरों के लिए हैं। तो आशीर्वाद देते हैं हम विशेष रूप से अपनी बेटी को आशीर्वाद देते हैं। इनकी विशेष रूप से इनका स्वभाव, इनका स्वरूप, इनकी गायक बड़ी सुंदर है। आशीर्वाद अभी हमारे यहाँ हमारे संत जी हैं, क्या नाम उनके आने वाले महाराज जी आ गए, क्या नाम, रुचि शास्त्री, बहुत बढ़िया, भगवान कृपा करें रुचि शास्त्री। और हमारे बजरंग शरण जी महाराज जो अब आने वाले हैं, बजरंग शरण जी, तब उनकी जो है शताब्दी एक्सप्रेस चलेगी है, शताब्दी एक्सप्रेस। वास्तव में ही जो है बड़ा सुंदर हनुमान जी से हम बोलते हैं। इनका कहना ही क्या है, हमारे बजरंग शरण के बहुत आशीर्वाद देते हैं, हम रुचि शास्त्री को देते हैं, कालिदास को दिए, महाराज जी को भी, और हमारे राजेंद्र सिंह के लिए बहुत आशीर्वाद है हमारा। तुम्हारा खजाना भंडार भरा रहे, धार्मिक कार्य में लगे रहो पूरा परिवार। महाराज जी से हमारा आज का रिश्ता नहीं है, ये 20 साल पुराना रिश्ता है। महाराज जी को मैंने निवेदन किया था कि परसों शनिवार को हमारे यहाँ बड़ा प्रोग्राम है, यहाँ पर बच्चों को जो पुरस्कार दिया जाता है वो 17 साल से महाराज जी के कर कमलों से दिया जा रहा है। लेकिन महाराज जी का अब ताकत देखना है, हमारे प्रेम में अगर ताकत होगी तो महाराज जी शनिवार को भी खींचे चले आएंगे। और महाराज जी का प्रेम हमारा अगर थोड़ा कमजोर रहेगा तो हो सकता है कि शनिवार हनुमान जी का दिन है, धनरुआ में मेला लगता है। लेकिन मैं तो अपने प्रेम की ताकत मान के चल रहा हूँ कि महाराज जी 16 साल से पुरस्कार देते आ रहे हैं बच्चों को, और हमको आशीर्वाद देते आ रहे हैं हमारे महामंडलेश्वर धनरुआ जी महाराज। तो इस साल भी वो उनका, हालांकि मंत्री सांसद सब आएंगे, लेकिन जो बात संतों के चरणों में है यहाँ पे आने में, और जो उनके आशीर्वाद की ताकत है, वो शायद किसी नेता और मंत्री के और सांसद की ताकत नहीं होती है। अगर मंत्री और सांसद की, नेता की ताकत होती तो ये 6 लेन में अभी तक पता नहीं कब की बन जाती। तो हमारे कालिदास जी महाराज जी ने अनशन किया महाराज जी के सानिध्य में, उसके परिणाम शीघ्र आने वाले हैं। संत जब ठान लेता है किसी काम को करने की तो ये पृथ्वी भी हिल जाती है और ये आसमान भी डिगमगा जाता है, लेकिन वो काम होके रहता है। तो मैं मंच के समय इसलिए नहीं लूंगा कि अभी हमारी देवी जी जो इटावा और उत्तर प्रदेश से चल के आई हैं, हमारे छोटे से आग्रह पे उन्होंने हमें अपना आशीर्वाद देने के लिए और अपनी सुंदर वाणी से हमें कथा सुनाने के लिए, हालांकि वो भागवत की भगवताचार्य हैं, और उन्होंने
ये कहा, हमने एक बार अनुरोध किया कि बहेरे में हमने आपकी कथा थोड़ी सुनी तो हमें बहुत अच्छी लगी, तो हमने कहा आप देवी जी आप हमारे यहाँ साईं धाम मंदिर पे पधारो। और देवी जी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, महाराज जी के सम्मुख ये बात कहना चाहता हूँ। मैं बड़ी बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इस मंदिर पर, इस स्थान पर जो भी देवी या जो भी हमारे प्रवचन करने वाले वक्ता आए हैं वो हमेशा जुड़े रहे और आते रहे। हमारे बजरंग शरण महाराज जी तो हमारे साथ पता नहीं कितने साल, जब हमारे पिताजी थे जब से हमारे साथ आ रहे हैं, उनका आशीर्वाद भी हमको मिलता रहता है। मंच पर सभी भगवान स्वरूप मंच हमारे संत महात्मा विराजमान, उनके चरणों में वंदन करते हुए। और चूंकि परसों हमारा बड़ा प्रोग्राम है, हमारे पूज्य पिताजी और माता जी की जो प्रतिमा बनी है उसका अनावरण भी परसों है, ये बगल में छतरी बनी हुई है उसमें। तो मैं महाराज जी से इस मंच के माध्यम से हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम करके अनुरोध करता हूं कि आप जरूर परसों पधारें। तो हमारा भले ही आप 2 बजे तक आ जाएं अपना कार्यक्रम मेला करके, लेकिन आपको आना जरूर पड़ेगा। महाराज जी हमारा प्रेम आपके साथ जुड़ा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि आपकी ये कथा आराम से आज 5:30 तक चलेगी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, समय की कोई कमी नहीं। 2 ही वक्ता हैं, बजरंग शरण महाराज जी की शताब्दी जब छूट जाती है तो झांसी भी नहीं रुकती, सीधी जाके दिल्ली रुकती है वो। तो मेरा सिर्फ ये है कि अभी देवी जी की कथा कंटिन्यूस चलेगी आपके साथ में। अंत में महाराज जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। और दंदरगुआ जी महाराज जी को शायद जल्दी से जाना है, इसलिए वो जल्दी आए हैं। तो मैं महाराज जी को विदा करने के लिए अभी आता हूँ। और आप लोग बड़ी प्रेम पूर्वक, और एक चीज और बताना चाह रहा था कि आप लोगों के भगवान की कथा और भजन सुनने की आपकी चेष्टा है, लेकिन युवाओं की एक मांग थी यहाँ पे कि किसी हास्य कलाकार को बुलाया जाए। तो कल बाबू गप्पी रात में आ रहा है, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के हास्य कलाकार और उनके साथ जो नृत्य करने वाली कलाकार लोग वो भी आ रहे हैं। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पधारें, यही मैं कहना चाहता हूँ। देवी जी आप अपनी कथा कंटिन्यू से रखें। महाराज जी को विदा करके आता हूँ। धन्यवाद। बोलिए।